कि जो चोरी की इलेक्ट्रिसिटी से अगर कोई इंसान अपना स्मार्टफ़ोन वग़ैरह को चार्ज कर लेता है, तो वो नाजायज़ व गुनाह का अमल है। हज़रत अब मेरे मन में एक इश्काल पैदा हुआ कि अगर कोई शख्स वही चोरी की इलेक्ट्रिसिटी से फ़ोन को अपने चार्ज करके अब वो स्मार्टफ़ोन से कोई इल्म हासिल कर रहा हो यूट्यूब से, या इंग्लिश सीख रहा हो, या किसी भी तरह का उलूम हासिल कर रहा हो, हज़रत क्या उलूम सीखने पर भी नाजायज़ का और गुनाह का ये अहकाम जारी हो जाएगा? इस पर ज़रा रहनुमाई फरमा दें। देखिए, चोरी करना गुनाह है, ये आप जानते ही हैं, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं। तो जब किसी इंसान को पता है कि चोरी करना गुनाह है, तो वो बिजली चोरी क्यों करे? ये जो बाद में सवाल आ रहा है, ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। क्या अगर उस मोबाइल से इल्म हासिल करना गुनाह ना हो तो क्या चोरी करेंगे आप? कि कोई बात नहीं, इल्म हासिल करने में कोई गुनाह नहीं, इसलिए बिजली चोरी करते रहो, मोबाइल चार्ज करते रहो। क्या ऐसा कोई सोचेगा? तो ये जो बाद वाला सवाल है ना, ये तो बाद की बात है। चोरी करना ही गुनाह है, वो चोरी क्यों करे, चाहे मोबाइल चार्ज करे या कोई और काम करे, उससे वो हराम है। वो जो काम कर रहा है उस पर उसे गुनाह मिलेगा। बाकी वो जो बाद का मसला है उसको आप छोड़ दीजिए, उस पर मैं अभी हुक्म नहीं लगाऊंगा। जो आदमी बिजली चोरी कर रहा है उससे कहिए कि तुम चोरी के मुर्तकिब हो रहे हो, चोरी का जो गुनाह है तुम्हें मिलेगा। पहले इससे बाज आ जाओ, जब इससे बाज आ जाओगे दूसरा जो सवाल है वो आएगा ही नहीं। जी बिल्कुल। हज़रत ये मसला ऐसा है हज़रत कि घर में ऐसा निज़ाम बन चुका है और हम लोग अभी हम लोग 17-18 साल के हैं, इस निज़ाम को बदल नहीं सकते, इसलिए हम लोग भी मजबूर रहते हैं। घर में ऐसा निज़ाम है घर के लोग चोरी करते हैं। जी हज़रत। जाके शिकायत कर दीजिए बिजली डिपार्टमेंट में। पहले घर वालों को समझाइए कि चोरी मत करो, और अगर नहीं मानते हैं तो बिजली डिपार्टमेंट जो है उसमें जाकर के शिकायत कर दीजिए कि मेरे घर में बिजली चोरी करते हैं। जब इतनी हिम्मत आ जाएगी नौजवानों के अंदर तो फिर इस्लाह होगी मुआशरे की। आप हज़रत और समझाइए ना लेकिन उनको, हज़रत एक बार नहीं 10 बार समझाइए, फिर भी नहीं मानते तो आप बता दीजिए, वार्निंग दीजिए कि अगर आप नहीं मानते तो मैं शिकायत कर दूंगा। ये हज़रत मैं कोशिश करूँगा, लेकिन हज़रत अगर अब मजबूरी है, स्टूडेंट है, तब इस पर अगर मजबूरन गुनाह का इर्तिकाब के बाद करना पड़ रहा है तो क्या किया जाए इस पर? असल में मैं आधा दूसरे ही वाले पॉइंट पे मैं आना नहीं चाहता हूं। अगर आपकी मजबूरी है, मजबूरी उसी वक्त मैं आपकी मानूंगा जब पहले आपने घर वालों को समझाया, नहीं माने, उसके बाद आपने शिकायत किया बिजली डिपार्टमेंट में या जो भी उसके मुताल्लिका जो है उसके इदारे हैं उनमें शिकायत किया, उसके बाद भी इस्लाह नहीं हो रही है, तब मैं मानूंगा कि आपकी मजबूरी है। उसके बाद आप कीजिए, कोई बात नहीं, चार्ज कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, इंशाल्लाह फिर कोई आप पर कोई गुनाह नहीं है।